बच्चों वर्टिकल सर्कुलर मोशन, राइट है क्या? तो अब ना मैं क्या करने वाला हूँ, अब तक मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे घुमाता था, ये सर्कल में, इसका नाम था कौन सा सर्कल, हॉरिजॉन्टल। और अब कैसे घुमाऊंगा, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट लटका हुआ है और उसको घुमाऊंगा इस तरीके से, तो इसका नाम क्या दूंगा मैं, वर्टिकल। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल में ना घुमा कर कैसे घुमा रहा हूँ, वर्टिकल में, तो ऐसे सर्कुलर मोशन का नाम क्या हो गया मेरा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो मैं लिखता हूं द मोशन किसका, पार्टिकल का। और पार्टिकल कौन है, लेट से एक बॉब है, क्या है बच्चा, एक मोशन पार्टिकल का, जिसे क्या बोला मैंने, बॉब इन अ विच सर्कल, इन अ vertical circle is known as what, which motion, vertical circular क्या, motion। तो एक पार्टिकल को मैं घुमा रहा हूं कौन से सर्कल में, वर्टिकल, और वो पार्टिकल कौन था मेरा, एक बॉब, जो किससे बना हुआ था, रस्सी से, किससे, रस्सी। तो इस केस में यह मानना है कि मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा बॉब किससे जुड़ा हुआ है, रस्सी से। क्या लगता है वो अपने आप घूमेगा, नहीं, घुमाना पड़ेगा ना। लेकिन जब रस्सी पे इस तरीके से बॉब लटका हुआ है तो बॉब कहाँ जाना चाहता है, नीचे। और अगर गलती से बॉब का वेट ज्यादा हो गया, रस्सी टूट जाएगी। मतलब कोई तो है जो बॉब के वेट को क्या कर रहा है, बैलेंस। तो वो कौन होगा, रस्सी में लगने वाला टेंशन। और वो टेंशन किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स सेंटर। तो कितने फोर्स हो गए, दो। तो नेट फोर्स किस तरफ काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट किस में घूम रहा है, सर्कल में ना। तो कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है, टेंशन वाला। तो ये फोर्स इस तरफ और वेट किस तरफ, आउटवर्ड। एक ही लाइन में कितने फोर्स, दो। वेट बाहर जा रहा है, टेंशन टुवर्ड्स। कौन सा फोर्स बड़ा होगा, ये। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, टेंशन में से किसको माइनस करेंगे, वेट को। और जो रिजल्ट आएगा, सर्कल में घूमने के लिए कौन सा फोर्स की जरूरत होती है, तो हमें पता है सर्कल में घूमने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ वर्टिकल सर्कल इज नोन एज व्हिच मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक लाइन लिख रहा हूं बच्चों, इन वर्टिकल क्या, सर्कुलर मोशन, नंबर 1 द वेलोसिटी changes at every point, the velocity changes at every point। और दूसरा वर्ड, tension also changes at what, every point ना। मतलब सर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है, सर्कुलर नहीं है, वर्टिकल सर्कल में चल रहा है, तो उसकी दो चीजें फिक्स है, क्या, हर जगह वेलोसिटी बदलेगी, हर जगह टेंशन भी बदलेगा। तो एक डिफरेंशिएट आया क्वेश्चन में कि डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म में याद रखो, डायरेक्शन वेलोसिटी का बदलता था, बट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन मैग्नीट्यूड सेम। अगर वेलोसिटी की वैल्यू नीचे 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5, इधर भी 5, हर जगह व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, 5। क्या वैल्यू बदल रही है क्या? तो डिफरेंस समझ में आ गया कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन सेम, बट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी सेम नहीं होगी। इसके लिए हम लोग प्रूफ भी देखेंगे इसका। तो सर टेंशन आल्सो चेंजेस एट एवरी पॉइंट ना। तो एक ऐसा मोशन जिसके अंदर बॉब घूमता है कौन सा सर्कल में, वर्टिकल, ऐसे मोशन को क्या बोला मैंने, वर्टिकल सर्कुलर। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो चीजों का ख्याल रखना, क्या क्या बदलने वाला है, वेलोसिटी और टेंशन। चलेगा क्या? यस। आगे डायग्राम देखते हैं आप। ये कौन है मेरा, सर्कल। ये है मेरा वो पॉइंट जहां से मैं मोशन स्टार्ट करूंगा, वो पॉइंट नेम ए। और यहां से जिस रस्सी को मैंने लटकाया है, व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉब व्हिच इज अटैच्ड टू स्ट्रिंग, वो किधर जाना चाहता है, दिस इज एम, इट एक्ट्स इन डाउनवर्ड,
और ये रस्सी का टेंशन किस तरफ जाना चाहता है? टुवर्ड्स किधर? सेंटर। व्हाट इज दिस? रेडियस पॉइंट ए। क्या लगेगा यहाँ पे? टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर। पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में चल रहा है? एंटी क्लॉक। कुछ समय के बाद वो कहां पहुंचेगा? यहाँ पे क्या बना है? यहाँ पे एंगल थीटा। ऑब्जेक्ट किधर जाना चाहता है? कौन सा थीटा काम करेगा? एक नंबर mg cos। टेंशन किधर? टुवर्ड्स। नेट फोर्स T माइनस mg cos will give you what? सेंट्रीपिटल। कुछ समय के बाद पार्टिकल जैसे कहां पहुंच गया? B। व्हाट इज द वेलोसिटी हियर? वेलोसिटी a। कुछ समय के बाद वो कहां पहुंचा? B पे। व्हाट इज द वेलोसिटी? v b। टेंशन किधर? टुवर्ड्स। फिर कुछ समय के बाद वो कहां पहुंचेगा? C। बोले तो कौन सा पोजीशन? ये लोवेस्ट पोजीशन। कौन सा पोजीशन? मिड। कौन सा पोजीशन? हाईएस्ट। बोले तो कौन? यहाँ पे वेलोसिटी vc। और टेंशन किधर आ रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर। और ऑब्जेक्ट भी किधर डाल रहा है अपना वेट? डाउनवर्ड ना। तो टॉप का डायग्राम दिखा। टॉप पे वेट भी नीचे आना चाहता है और टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर। बट बॉटम में क्या हो रहा है? वेट डाउनवर्ड, टेंशन टुवर्ड्स। यहां पर वेट आउटवर्ड, टेंशन टुवर्ड्स। और किसी भी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट कहां जाना चाहता है? बाहर। बट टेंशन कहां पकड़ के रखा है उसको? अंदर। किधर? टुवर्ड्स द सेंटर। व्हाट इज दिस? टी। सर अगर ये आर है तो ये भी कितना? आर। जब ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन स्टार्ट किया, व्हाट इज द हाइट एट दिस पोजीशन? 0। व्हाट इज द हाइट एट दिस पोजीशन? आर। एंड व्हाट इज द हाइट एट दिस पोजीशन? 2r। चलेगा क्या? मोशन कहां से शुरुआत किया मैंने? नीचे से ना। तो दिस इज लोवेस्ट, दिस इज मिड, दिस इज टॉप। तो क्या लिखूं मैं अब? कंसीडर क्या? अबव है ना, ऑफ मास कितना? m is what? Attached to a string ना। क्या परफॉर्म कर रहा है बच्चा? परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन विच डायरेक्शन? एंटी। बराबर है क्या बच्चा यहां तक? यस सर। कितने पॉइंट बोलो? ए बी सी, वी ए वी बी वी सी, टी ए टी बी टी सी। चलेगा क्या? और वो क्या था मेरा? सेंटर ऑफ विच सर्कल? वर्टिकल। आर क्या था मेरा? रेडियस ऑफ विच सर्कल? वर्टिकल सर्कल। ए क्या था मेरा बच्चा? लोवेस्ट पोजीशन। क्या इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? बॉटम पोजीशन। बी को मिड पोजीशन। बहुत अच्छा। सी को व्हाट इज दिस? हाईएस्ट क्या? या टॉप पोजीशन। यहाँ पे वेलोसिटी क्या? वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी एट विच पोजीशन? लोवेस्ट। वेलोसिटी एट लोवेस्ट क्या? पोजीशन। वेलोसिटी एट मिड पोजीशन। व्हाट इज दिस? वेलोसिटी एट top position. What is this? Tension at lowest position. What is this? Tension at mid position. and what is this? Tension at top position. HB। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर। सारी पोजीशन को बता दिया। हाँ सर। When
टॉप इज व्हाट, विल घुमाया जाता है इन विच सर्कल, वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल। तो अगर मैं पार्टिकल को सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूँ और मैं टॉप पे पहुंचा और यहाँ पे अगर वो मिनिमम वेलोसिटी को मेंटेन नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, नीचे, मतलब मान के चलो टेंशन जीरो हो जाए या हो जाएगा। तो मैं स्प्रिंग के अंदर का टेंशन जीरो चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, मतलब मेरी कोशिश है कि उसका टेंशन जीरो ना हो। तो टेंशन जीरो ना हो उसके लिए एक वेलोसिटी मेंटेन करनी होगी एंड वो वेलोसिटी टॉप पे ना। तो सवाल ये था, इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग become what, zero, then particle what, falls vertically downward ना, बराबर है कि नहीं? Yes sir. So to keep particle in what, VCM, we need some क्या बचा, minimum velocity at which position, at which position, top position। तो वापस शुरुआत कहाँ से हुई बच्चा, as we know that tension at which position, Top position. टॉप पोजीशन, कौन बोलेगा, TC माइनस mv स्क्वायर माइनस ना, नहीं sir. TC इज इक्वल टू minus Yes sir. बराबर। Yes sir. बट मैंने मान के चलने की टेंशन जीरो हो जाएगा ना, तो टेंशन जीरो हो जाए अगर, तो व्हाट इज दिस, जीरो, एंड व्हाट इज दिस, आर माइनस माइनस जिस तरफ आया तो mg is equal to mc square upon r अपॉन आर mm, r vc स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, rg नंबर 1 टेकिंग विच रूट, स्क्वायर रूट, व्हाट इज द vc vc। is equal to under root rg तो अगर मेरी वेलोसिटी इससे कम हो गई तो टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो और पार्टिकल गिर जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं, दिस इज द व्हाट रिक्वायर्ड, क्या बच्चा, फॉर विच वेलोसिटी, minimum velocity to keep particle in what, vertical circular motion। देखते रहना आप, ये पार्टिकल अब टॉप से कहाँ पे आएगा, सी से कहाँ आएगा, सी से कहाँ गिरेगा अभी, ए पे ना, टॉप से नीचे। तो मैं क्या लिखूंगा फिर से एक बार, when particle is moving from कहाँ, सी से कहाँ पे, a ए, दिमाग लगाना। तो एक लाइन है बच्चा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, एनर्जी। तो जितनी एनर्जी सी पे थी वही एनर्जी कहाँ पे मिलनी चाहिए, ए पे, टोटल एनर्जी। हाँ, बट टोटल एनर्जी किससे किससे बनता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस, ये दोनों एनर्जी को मिलाकर ही बनता ना। काइनेटिक पोटेंशियल चेंज हो सकता है बट टोटल कभी बदलता नहीं है पूरे नेचर में। आप व्हाट इज दिस, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस एट ए, बड़ी काइनेटिक एनर्जी एट ए सी, हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस एम जी एच सी ना, हाइट ऑफ सी, आगे 1/2 एम va का स्क्वायर प्लस एम जी हाइट ऑफ ए। बट डायग्राम में देखो, सिंस हाइट ऑफ सी कितना 2r और हाइट ऑफ ए कितना,
अच्छा हाइट ऑफ ए कितना 0 एक नंबर पुट करो हाफ 1/2 mvc स्क्वायर प्लस एससी की जगह पे 2 आओ ना 2r तो उसको 2m क्या लिख सकता हूँ मैं 2mgr यस सर 2 भी आया और r भी आया Yes. mg तो पहले से ही है बराबर इज इक्वल टू हाफ mva स्क्वायर और h तो 0 ना हाँ। तो पूरा पूरा क्या हो गया 0 हो गया। चलेगा यस सर सही है अपॉन में क्या दिख रहा है 2 तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय व्हाट 2 into 1/2 mvc स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 mgr फिर 2 into हाफ mvs mva स्क्वायर 2 2 गया 2 2 गया क्या बचा mvc square plus 4mgr is equals to mva व्हाट इज द कॉमन m mg अच्छा ओके vc स्क्वायर प्लस 4rg va स्क्वायर ना हाँ सर m m और m कैंसिल क्या बचा vc स्क्वायर 4rg va स्क्वायर ध्यान से देखो vc स्क्वायर की वैल्यू rg तो व्हाट इज दिस rg प्लस rg इक्वल टू व्हाट vs तो rg प्लस 4rg कितना 5rg व्हाट इज दिस va का स्क्वायर Number? 3 टेकिंग स्क्वायर रूट va is equals to under root 5rg दिस नंबर 4 क्या लिखूंगा मैं इधर this दिस इज द required required expression for velocity at which position कौन सा पोजीशन बचा बॉटम पोजीशन yes बॉटम पे भी इतना चाहिए ना हाँ याद करो किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लाने में मेहनत होगी हाँ हाँ तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है अब यहाँ पे आते हैं अब मैं कहां से कहां आऊंगा नाउ व्हाट पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम कहां से कहां ए टू बी ना फिर से वही रूल कौन सा रूल अकॉर्डिंग टू law of conservation what law of conservation एनर्जी क्या बचा टोटल एनर्जी ए इज इक्वल टू b और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला kinetic potential प्लस और इधर भी क्या काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ना yes sir तो सोचो काइनेटिक एनर्जी है ना और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम va का स्क्वायर प्लस एम जी mg हाइट ऑफ ए ना इज इक्वल टू 1/2 एम b प्लस mg hb व्हाट इज दिस एम जी hb height of b what is the height of a 0 what is the height of b r पुट करेगा yes 1/2 m va का स्क्वायर प्लस mg तो 0 हो जाएगा हो ना जाएगा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ m R का vv का स्क्वायर प्लस mg r अपॉन में क्या है 2 multiply तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय व्हाट 2 जो भी अपॉन में होता है उससे ना yes तो sir 2 2 गया हाँ 2 into 1/2 mva square 2 into 1/2 m b का स्क्वायर प्लस 2 mgr 2 2 गया 2 2 गया क्या बचा mva square vb square प्लस 2 mgr m कॉमन ना m कॉमन आया तो व्हाट इज दिस bb का स्क्वायर Plus 2gr 2gr mm
क्या बचा VA स्क्वायर प्लस 2RG ना, या RG चलेगा? ध्यान दो ना, VA स्क्वायर की वैल्यू VA स्क्वायर कितना 5RG प्लस 2 इस तरफ आ गया तो -2RG चलेगा? 5 में से 2 गया 3RG 3RG इक्वल टू व्हाट VB स्क्वायर ना, कितना नंबर 5 टेकिंग स्क्वायर रूट, व्हाट इज दिस रूट में कितना RG B this is the required क्या expression for velocity at mid क्या in VCM। तो देखो ना, टॉप पे कितना मिला वेलोसिटी, बॉटम में कितना मिला 5RG और मिड में कितना मिला 3RG स्टेटमेंट चेक करो ना, वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट, सही है क्या? Yes, sir. Result यहाँ पे? पक्का? Yes.